सच लिखा है, सच। ये तुम्हारा आखिरी मौका है, आखिरी चांस है, सच बता रहा हूं। अगर इस सेकंड बोर्ड एग्जाम को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए, तो तुम मुझे बताओ, तुम में और वो जो बच्चों में ईआर लग गई है, जो कंपार्टमेंट दे रहे हैं सेकंड एग्जाम, जिनको नहीं देने मिल रहा है, जिनके लेस देन 33 आए थे, उनमें और तुम में क्या फर्क रह जाएगा यार? आखिर अगर वेस्ट ही कर दोगे सेकंड एग्जाम, तो क्या मतलब रह जाएगा? कोई सेंस नहीं बनेगा। कुछ मतलब नहीं रह जाएगा सेकंड एग्जाम का, अगर तुम सेकंड बोर्ड एग्जाम्स को यूटिलाइज नहीं कर पाए। और मैं ये होने देना नहीं चाहता हूं, इसीलिए ये वीडियो बहुत अर्जेंट बना रहा हूं। कोई इसमें एडिटिंग नहीं दिखेगी तुम्हें, बहुत विजुअली कुछ अपीलिंग नहीं दिखेगा, जो कि यूजुअली हमारे वीडियोस में होता है। बट ये वीडियो मैं अर्जेंटली बना रहा हूं, ताकि तुम अगर बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो दूसरा वाला, उसके पहले ये वीडियो एंड तक पूरी देख लो। बिकॉज इस वीडियो को आपको ये एक मोनोटोनस वे में बस किसी एक के लिए बात नहीं करेंगे, मैं तुम सबके लिए बात करने आया हूं। कैटेगरी के स्टूडेंट्स मुझे दिख रहे हैं जो एकदम खुश हैं, जिनका ऑब्वियसली 70s में मार्क्स आए थे, तो वो सेकंड एग्जाम दे रहे हैं सिर्फ इंप्रूवमेंट के लिए। जो मिडिल वाले हैं बेचारे, जो चाहते हैं कि भाई बहुत अच्छा खासा एकदम मैजिकल नंबर मेरे इंप्रूव हो जाए, ताकि सेकंड एग्जाम के बाद मार्कशीट अच्छी दिखे। और फिर आते हैं बेचारे तीसरे वाले। ये कौन है? ये वो रेंज के हैं जो लेस देन 45 मार्क्स आए हैं, जिनके आउट ऑफ 80, जो फेल होते होते बचे हैं कुछ लोग इनमें से, जो चाहते हैं अब कि कुछ मैजिक हो जाए। बट मुझे पता है कि इस बच्चे में और इस बच्चे में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि इसने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तभी तो उसके 70s में आए थे फर्स्ट एग्जाम में। इसने नहीं पढ़ा था उतना सही से, और अब ना ही इसके पास उतना टाइम है। इसके आए थे 40s में या 30s में, 33 के थोड़े से ज्यादा ऊपर आ गए। मैं चाहता हूं तुम तीनों के लिए मैं कुछ ऐसा बताऊं, कि तुम तीनों का, सिर्फ बता रहा हूं, सेकंड एग्जाम लिटरली स्वाहा करके आओ। और मैं ये आज ही की वीडियो में डिटेल में बात करने जा रहा हूं, तो बस इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना है। और इस वीडियो को तुम्हारे भैया ने बनाया, तुम्हारे लिए एफर्ट्स डाले हैं, तुम्हारे लिए बहुत कुछ अभी दिखाऊंगा आगे। तो एक बार फटाफट से बिना देर किए लाइक कर देना और कमेंट टाइप करना। टाइप कर अभी, अभी टाइप कर पॉज करके, यस आई विल कुक सेकंड एग्जाम्स। और आओ चलो शुरू करते हैं। बिल्कुल रॉ वीडियो है यार। मैं सच बताऊं तो मेरा तुम सबसे बात करने का ये मन था, कि अब जब ये आखिरी मौका तुम्हारे हाथ में आ ही गया है, क्यों ना इसको ऐसे करें, ऐसे करें जैसे, मतलब बोलते नहीं, वो मैच का वो लास्ट बॉल, जहां एक बॉल में 4 रन चाहिए और तुम 4 नहीं मारते हो, तुम 6 मारते हो। उस लेवल की, उस लेवल की तैयारी करवा दूंगा, उस लेवल की चीजें बता दूंगा, बस तुम ध्यान से सुनते जाओ। सबसे पहले स्केड्यूल तुम्हें ऑब्वियसली पता होगा, कि भाई ये मैं दोबारा क्यों दिखा रहा हूं, तुम्हें सबको पता ही होगा डेट शीट, इसलिए दिखा रहा हूं ताकि तुम ये रियलाइज कर पाओ कि कोई खास गैप डेज हमें यहाँ देखने को ही नहीं मिलता है। बस एक यहाँ संडे आ रहा है, कौन से एग्जाम के पहले? साइंस के एग्जाम के पहले। वरना कोई खास गैप में देखने नहीं मिलता है। तो हमें तैयारी ऐसी करनी पड़ेगी जहां गैप वैप की हमें जरूरत ही ना पड़े। सबसे पहले वो कैटेगरी जो बड़ी हैप्पी हैप्पी वाली कैटेगरी है, 66 से 80 मार्क्स के बीच अगर तुम्हारे आए थे फर्स्ट एग्जाम में, तो तुम्हें क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। मैं स्टैंड वालों, तुम्हें सबसे पहले पीवाईक्यू सारे लगा लेने हैं पहले एग्जाम के, मतलब जो भी जस्ट एग्जाम हुआ है ना, उसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब जो भी क्वेश्चन अभी जस्ट आए थे, सारे स्टेट के, सारे सीरीज के, ऑल ओवर इंडिया, दिल्ली, आउटसाइड दिल्ली, सब लगाओ। सिर्फ इंटरनेट पे मिल जाएगा, सब लगाओ जाकर के। एंड उसके बाद मैथ्स बेसिक की अगर हम बात करें, तो तुम्हें करना है पीवाईक्यू सिर्फ बेसिक वाले, स्टैंड वाले मत लगाना, उतना करने की जरूरत नहीं है। ये क्या लिखा है मैंने, प्राइमरी रिसोर्स। इतना हो जाएगा तब यहां कूदना है बूस्टर पर। ये तुम्हारे मार्क्स बूस्ट करेंगे, जैसे कॉम्पिटेंसी बुकलेट फॉर मैथ स्टैंडर्ड एंड पैटर्न मास्टरी सिर्फ तुम्हें करनी पड़ेगी बेसिक के लिए। बेसिक वालों को कॉम्पिटेंसी बुकलेट नहीं लगानी। तो क्या करना है, तुम्हें देखना है किस किस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे बेसिक वाले, हर सेट में, हर सीरीज में, पेपर में, ऑल ओवर इंडिया में रिपीट हो रहे थे। तो मतलब वो इस साल भी तुम्हारे सेकंड बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन की ट्रिक देख लेनी है, शॉर्ट ट्रिक देख लेनी है, स्टेप वाइज लिखना है, इसलिए मिस्टेक नहीं करनी है। अगर हम बात करें साइंस की, जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो तुम्हें पहले पीवाईक्यू लगा लेना है पहले एग्जाम के, और फिर उसके बाद तुम्हें टॉप 111 क्वेश्चंस वाली मैराथन देखनी है। सेम चीज रिपीट करनी है सोशल साइंस में। यूट्यूब पर जाना, चैनल सर्च करना, पढ़ लक्ष्य ऑब्वियसली अपना चैनल, तुम्हारे भैया का चैनल, और उसके बाद चले जाना प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में जब तुम जाओगे, अच्छा प्लेलिस्ट में चलो, लाइव में चले जाओ, तुम लाइव में चले जाओ और नीचे चले जाओ, क्योंकि ये सेशन अभी कुछ दिन पहले ही हुए थे। तो देखो यहाँ पर, ये लगभग 6 घंटे का सेशन है 111 क्वेश्चन का साइंस का। उसी तरह से ये रहा, वीडियो सेक्शन में जाओ, और मैंने अपलोड किया था सोशल साइंस का, और ये तुम्हें मिल गया। देखो सोशल साइंस का ये लगभग 2.5 घंटे का सेशन है, 111 क्वेश्चन। और सिर्फ इतना इतना देखना है आफ्टर डूइंग पीवाईक्यूज। कब कब देखना है, कब देखना है, कब देखना है, जब तुम्हारे मार्क्स की रेंज हो ए। अदरवाइज अगर तुम्हारे और कम मार्क्स हैं, इसके बारे में बात करूंगा यार, हमारे लिए हर स्टूडेंट इक्वल है। ये नहीं किसी ज्यादा है किसी कम है, सब इक्वल है, और सबका कल्याण करवा देंगे, ये गारंटी है। और अगर ध्यान से एंड तक देखा, तो कल्याण होगा।
और अभी तुम सबके लिए आखिरी में कुछ चीजें बताऊंगा जो तुमने गलती करी थी, तुम सब स्टूडेंट्स ने फर्स्ट एग्जाम में, सेकंड में नहीं करनी है। देखो, इनका स्कोर रेंज ये है 45 से 65 मार्क्स इन फर्स्ट एग्जाम। सेकंड एग्जाम में तुम्हें मैथ्स एंड वालों पीवाईक्यू देखना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हारे ज्यादा थे या कम थे, देखना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद तुम्हें एग्जाम पैटर्न नोटिस करने पड़ेंगे, रियल क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, कॉम्पिटेंसी वाला मत लगाओ चलो अगर टाइम नहीं मिलता है तो। फिर उसके बाद एनसीईआरटी प्लस टॉप 55 क्वेश्चन करने पड़ेंगे बेसिक वालों को। टॉप 55 क्या है वो भी मैंने करवा रखा था, यूट्यूब पे जाओगे मिल जाएगा, टॉप 55 क्वेश्चन लाइव वाले सेक्शन में देखना। और ये सिर्फ बेसिक के लिए ही था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ देख लेना। उसके बाद तुम्हारी बेसिक चीजें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करो, सिलेक्टिव प्रैक्टिस करो, दैट्स ऑल। एंड देन बात करें अगर साइंस की, तो एनसीईआरटी प्लस टॉप 111 क्वेश्चन, सोशल साइंस में भी एनसीईआरटी प्लस टॉप 111 क्वेश्चन। एनसीईआरटी क्यों लिखा है इन बच्चों में, क्योंकि मुझे पता है इनका कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत हिसाब इधर उधर हो गया, तभी मार्क्स इस रेंज में आए हैं। एंड इसके बाद अगर हम बात करें उस कैटेगरी की जिसको सबसे ज्यादा हेल्प की जरूरत है, तो वो है 33 से 44 मार्क्स वाली, यानी ये बेयरली बस पास हुए हैं। इनको अगर वो मैजिकल जंप चाहिए, तो इन्हें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये अकेले नहीं है। इनके सारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज मेरे पास आए हैं और सबके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अगर तुम अपने आप को पहचानो तुम कौन से बताओ। दो टाइप है, एक है मिस्टर भोंदू और एक है मिस्टर रोंदू। अब भोंदू वाला कौन है, जिसने कभी सही से पढ़ा ही नहीं, तब तो इसकी गलती है ना भाई, सही से पढ़ा ही नहीं इसने। तो रोंदू वाला कौन है, इसने पढ़ा था बट ये भूल गया था। तो जिसने कभी सही से पढ़ा ही नहीं तो उसे क्रैश कोर्स लेना पड़ेगा। 24 आवर्स एआई क्रैश कोर्स ले लो, उसमें 24 आवर्स में पूरा सिलेबस है। और सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूं, जिसे जिसे भी लगता है कि मुझे पूरा रिवीजन करना है, यूट्यूब पे या कहीं भी ऐसा कोई सही रिसोर्स नहीं मिल रहा है, तो 24 घंटे में साइंस मैथ्स सोशल तीनों है, तीनों मिल जाएगा तुम्हें। तो 8-8 घंटे में तीनों है, मतलब 8 घंटे में मैथ्स, 8 घंटे में साइंस, 8 घंटे में साइंस। जा करके उसमें क्वेश्चन भी बहुत सारे करवाए, जाकर के देख सकते हो। कहां मिलेगा, सिंपली यार पढ़लेक्चर.com पे जाओ, यूट्यूब पे जाकर या मतलब क्रोम पे जाओ, सफारी पे जाओ, पढ़ले से सर्च करना, टॉप पे हमारी वेबसाइट आएगी, इस पे जाओगे, नीचे स्क्रॉल करोगे, तो इस तरह के टॉपर्स में मुझे तुम चाहिए सेकंड एग्जाम के बाद। और वो कब होगा, जब तुम जाकर के सीरियसली 24 आवर्स क्रैश कोर्स में एनरोल कर लो, अगर तुम्हारी थ्योरी नहीं हुई है। और जिनको मैंने बोला कि थ्योरी व्योरी सब कर रखी थी बट वो पढ़ के भूल जा रहे थे, गोंदू नहीं रोंदू टाइप वाले स्टूडेंट्स, तो उन्हें क्रैश कोर्स अगर लेना है ले सकते हो, पूरा पढ़ना है तो। अगर पूरा नहीं पढ़ना है, तुम्हें चाहिए सिर्फ रिवीजन, तो तुम 99 पेजेस ई बुक लेना। इसमें सिर्फ 99 पेज में यार, देख रहे हो पूरा का पूरा सिलेबस है सिर्फ 99 पेजेस में। तो तुम फटाफट से इसको रिवाइज करोगे इंस्टेड ऑफ रिवाइजिंग एनसीईआरटी या फिर कुछ भी अलग अलग चीजें। एक जगह पर 99 में तीनों तीनों है, जा करके इसको उठा ले। फिर अगर हम बात करें कि आगे क्या करना है तुम्हें, एनसीईआरटी अच्छे से करना, हमने थोड़े बहुत पीवाईक्यूज देख लेना, और एग्जाम्पलर अगर कर पाओ, टाइम मिले तो कर लेना। अदरवाइज जब तुम ई बुक खरीदोगे तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ भी मैंने डाल दिया है, वो भी तुम्हें फ्री में मिल जाएगा। नाउ लेट मी टेल यू कुछ गलतियां जो तुम सब करते हो, जिसकी वजह से कई लोग का आते आते खराब नंबर आ गए। आते आते उन्हें लगा था कि मेरे अच्छे होंगे, बट एक्सपेक्टेड वर्सेस रियलिटी हो गया ना। तो वैसी वाली सिनेरियो के लिए मैं तुम्हें एक ही चीज बोलूंगा कि जब तुम्हें तुम्हारा आंसर शीट मिलता है, तो वहां पर ये नहीं कि सेक्शन ए ही पहले करूंगा, फिर बी करूंगा, फिर सी करूंगा। ये सीक्वेंस कोई नहीं बोला है तुम्हें करने को, तुम कुछ भी पहले अटेम्प्ट कर सकते हो यार। कई लोग को लगा था कि ये सीक्वेंस बोला गया, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। बस सेक्शन सेपरेट रखने हैं, यानी अगर तुम सेक्शन बी ही पहले कर रहे हो, तो जहां पर खत्म हुआ एक लाइन ड्रॉ कर दो, और उसके बाद सेक्शन ए करो, फिर एक लाइन ड्रॉ कर दो, फिर सी करो। और जिस सेक्शन में जो क्वेश्चंस हैं उनको वही करना, मतलब सेक्शन ए मान लो 5 क्वेश्चन है तो उन्हें इसी स्पेस में करना है, बी या सी में घुसा मत देना। वो बस एक मना किया गया था सीबीएसई की तरफ से। ऑर्डरिंग अपने हिसाब से तुम कर सकते हो। फिर रीचेकिंग करना मिस्टेक्स की, लास्ट में 10 मिनट निकाल करके रखना, और कोई भी सेक्शन स्टार्ट कर सकते हो। जैसा मैंने बोला, फिनिश कंटेंट फर्स्ट, उसके बाद प्रेजेंटेशन पर फोकस करेंगे। पहले ही नहीं कि दो आंसर लिखा नहीं, उसी में अंडरलाइन कर रहे हैं कीवर्ड, उसी में लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, स्केल लगा करके लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये अगर जिसने किया यार, तुम्हारे तुम्हारे सर पे मारूंगा, कुछ कुछ पकड़ करके सर पे मारूंगा अगर ये बेवकूफी की। ये नहीं करना है भाई, सेकंड एग्जाम है, फर्स्ट एग्जाम से इतना तो सीख ही चुके होगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो सेक्शन ऑर्डर करो, प्रेजेंटेशन लास्ट में फोकस करना है, और कोई सिली मिस्टेक मत करना, कैलकुलेशन वगैरह एंड में चेक कर लेना। इतना अगर ध्यान से कर लिया, आई कैन बेट तुम्हारे बहुत बढ़िया मार्क्स आ रहे हैं। सब कुछ यूट्यूब पे भी डाल रखा है, जिन्हें और अच्छा चाहिए 24 आवर्स क्रैश कोर्स ले लो, जिन्हें सिर्फ रिवीजन करना है ई बुक ले लो, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई गेस दिस इज द लास्ट टाइम वी आर मीटिंग, इसके बाद हम सीधे सेकंड बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट के दिन मिलेंगे, क्योंकि मुझे पता है तुम सबके, जो जो देख रहा है तुम सबके सेकंड एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएंगे। कमेंट में टाइप करना एक बार, यस आई विल कुक, सेकंड बोर्ड एग्जाम्स मिलेंगे।
सीधे रिजल्ट सेलिब्रेशन पे। अगर बीच में कुछ चाहिए हो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं शॉर्ट फॉर्म वीडियो अपलोड करके शॉर्ट्स में तुम्हें बता दूंगा। लव यू ऑल, टिल देन, जाना जा पढ़ ले।